दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं और आप अपने फ़ोन पे YouTube के शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। YouTube के शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने के बाद आप Instagram पे पहुंच जाते हैं और Instagram पे आप रील्स देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब रील्स देखने से आपका दिल भर जाता है तो आप Facebook पे पहुंच जाते हैं और Facebook पर पोस्ट को स्क्रॉल करने लगते हैं। दोस्तों क्या ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग आज हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन चुकी है? दोस्तों ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग सोचने की बात है कि हमें देती क्या है एट द एंड ऑफ द डे। इस माइंडलेस स्क्रॉलिंग से हमारी लाइफ में गिल्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो और एंजाइटी और डिप्रेशन के अलावा क्या आता है? पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि आखिरकार हम यहाँ क्यों पहुँचे। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ तस्वीर कल्चर के एक और एपिसोड में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब और उससे भी ज़्यादा हम ये जानेंगे कि आखिरकार सोशल मीडिया के इस एडिक्शन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव रास्ते पे कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको सिनेरियो नंबर 1 बताया था। चलिए अब मैं आपको सिनेरियो नंबर 2 बताता हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं, आप उठते हैं और उठने के बाद आप अपना फ़ोन नहीं ढूंढते हैं, नोटिफिकेशन देखने के लिए आप अपना फ़ोन नहीं ढूंढते हैं। सबसे पहले उठने के बाद आपके दिमाग में पहला थॉट यह आता है कि आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। उस काम के बारे में सोचने के बाद आप पार्क की तरफ निकल जाते हैं और जाके वहाँ रनिंग करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पूरा दिन बिना डिजिटली डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल्स पे काम करते हैं। इस वीडियो के एंड में हम ये जानेंगे कि आखिर आप इस सिनेरियो नंबर 2 में, जो कि एक आइडियल सिनेरियो है, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। वो जानने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार सबसे पहले इन सोशल मीडिया कंपनीज़ ने हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हम इस पूरे लूप में फंस गए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया को हमारी लाइफ में आए हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। मैं अपनी लाइफ की बात करूं, 2010 की बात है, मैं 10th क्लास में था और उसके बाद 2011-12 ये वो दौर था जब इंडिया में सोशल मीडिया और सबसे पहले फेसबुक पॉपुलर होना शुरू होते हैं। और आज 2024 में इन 14 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे आप छोड़िए, हो सकता है आपके फैमिली का लगभग हर मेंबर मौजूद हो। सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में इतनी जगह कैसे बना ली, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इस सोशल मीडिया के टॉपिक पे और भी वीडियोस देखी होंगी तो एक वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, वो होगा डोपामीन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये डोपामीन ही है जो हमें सोशल मीडिया से चिपका के रखता है। ये डोपामीन ही है जिसकी वजह से हम लगातार सोशल मीडिया पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं। और सोशल मीडिया बनाने वाली इन कंपनीज़ ने ऐसा एल्गोरिथम सेट किया है जिसकी वजह से लगातार हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। इससे ये होता है कि जब भी आप सोशल मीडिया को ब्राउज़ करते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड की फीलिंग आती है। उस रिवार्ड को डोपामीन हिट आप कह सकते हैं और वो डोपामीन हिट पाने के लिए आप लगातार उस लूप में फँसे रह जाते हैं। आप किसी भी प्रकार के ऐसे आदमी को देखें जो किसी न किसी तरह की एडिक्शन में मुब्तला है, उसके अंदर भी यही सेम सिनेरियो होता है। यानी ये सोचिए कि जो एडिक्शन का सिनेरियो आप किसी नशे के केस में देख सकते हैं, वही सिनेरियो इन सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए हमारे सबकी लाइफ में आज पहुंच चुका है। अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और जिस तरीके से हम सब की प्रोडक्टिविटी लो होती जा रही है, आज एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये सारे वर्ड जो कभी हमें सुनने को नहीं मिलते थे, आज घर घर में डिस्कशन का पार्ट हो गए हैं। तो इसका क्या लिंक सोशल मीडिया से है और कैसे ये हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं इस टॉपिक में ज़्यादा डीप जाने से पहले मैं 3 और चीज़ों की बात करूँगा जो मुझे लगता है सबसे मेजर हमारे लाइफ में नुकसानात हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया ने हमें लाइफ में क्या दिया है? कांस्टेंट कंपैरिजन, यानी कोई एक इंसान जो अपनी लाइफ में कहीं और जाता है, वो वहाँ पे जाने के बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करता है, उस फ़ोटो को हम देखते हैं और उसके बाद सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? लगातार एक कंपैरिजन की भावना कि शायद वो यहाँ पहुँच गया तो मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, इसने लाइफ में ये अचीव कर लिया तो मुझे अभी तक ये चीज़ें अचीव कर लेनी चाहिए थी। मेरा दोस्त वहाँ घूमने चला गया, मुझे भी वहाँ अगले साल घूमने जाना है। देखो उसने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया, मुझे भी वहाँ पे खाना खाना है। सोशल मीडिया लगातार हमारी लाइफ में कंपैरिजन लाता रहता है और जो कंपैरिजन की भावना एक पॉजिटिव सेंस में नहीं लाता है कि एक पॉजिटिव सेंस में कंपैरिजन की भावना आए। लगातार हमारे ब्रेन में इस तरह की चीज़ें आती हैं जिससे हम अपनी लाइफ को कहीं न कहीं इस तरह से देखने लगते हैं कि हम अनसैटिस्फाइड हो जाते हैं। और मैंने शायद आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि लाइफ में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको एक उर्दू में एक वर्ड है शुक्र, आपको शुक्र पे आना पड़ेगा।
और आपको जो भी ऊपर वाले ने दिया है उस पे शुक्र करते हुए जब आप मेहनत करेंगे तो ही आप ग्रो कर सकते हैं। लगातार अब अगर आप नाखुश रहेंगे, लगातार आपके अंदर ये भावना रहेगी इसमें आपकी खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो आप जानते हैं कि उसके बाद कोई ग्रोथ भी मुमकिन नहीं है। तो ये कांस्टेंट कंपैरिजन, उसके बाद एंजाइटी और डिप्रेशन, इसकी शुरुआत होती है अनकंफर्टेबल फील करने से, फिर एंजाइटी, फिर डिप्रेशन। ये लगातार हमारी लाइफ में सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से बढ़ जाता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि सोशल मीडिया का ये दावा है कि वो लोगों की लाइफ को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है लोगों को। लेकिन इन डिजिटल रिलेशंस को बनाने के चक्कर में लोग जो रियल रिलेशंस हैं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। लोग फेसबुक पे फ्रेंड तो बनाते हैं मगर अपने खुद के जो फ्रेंड्स हैं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे ब्रेन के साथ कर रहा है, ये अपने आप में हमें समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर लीज़ा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ में सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, तो सोशल मीडिया से होने वाले जो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, ये सब के सब कम हो सकते हैं। और साथ के साथ लगातार कंपैरिजन की वजह से हमारा सेल्फ स्टीम कम हो जाता है, और ये सेल्फ स्टीम की कमी हमारे कॉन्फिडेंस की कमी में तब्दील हो जाती है। ये सारी चीज़ें एक लाइफस्टाइल रीसेट आप कर सकते हैं अपना, अगर आप अपने लाइफ में सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट आएगा कि मुझे तो कुछ खबर मिलेगी ही नहीं, आजकल तो सारा अपडेट फेसबुक पे आता है, सारी खबरें फेसबुक पे आती हैं और मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके जहन में ये आएगा कि मेरे कलीग्स का अपडेट मुझे कैसे मिलेगा। अगर आप स्कूल में हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, स्कूल के किसी ग्रुप में मैं कनेक्टेड हूँ, वहाँ का अपडेट मुझे कैसे मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं लूज आउट कर रहा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये कन्फ्लिक्ट तो आपके माइंड में आएगा जब मैं आपको ये बात सोशल मीडिया के बारे में बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो बिगर गोल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए आपके बिगर गोल्स, आपके लाइफ के जो बड़े गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आप निकले हैं, अगर उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर आप यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से आपके लाइफ के लार्जर गोल्स हैम्पर हो रहे हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के गोल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। और गोल्स, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं, उसको आपको टास्क में बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, गोल्स या सपने देखना या बड़े-बड़े गोल बनाना आसान होता है, लेकिन उस गोल्स को पाने के लिए जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में उसको ब्रेक करेंगे कि अगर मुझे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है 1 साल बाद, वो आपका गोल है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 साल में एक सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उस सिलेबस को आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और हर एक पार्ट को हर मंथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो उस मंथ में जो आपने टारगेट रखा है सिलेबस कंप्लीट करने का, उसको आपको वीकली टारगेट्स पे लाना पड़ेगा और एंड में उस वीकली टारगेट को आपको डेली टारगेट्स पे लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर्ड वे में जब आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपका ध्यान इस डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में सोशल मीडिया को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते और आपको बीच-बीच में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एटलीस्ट अपने फ़ोन से सोशल मीडिया को हटा दीजिए। आप किसी डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे अपने सोशल मीडिया ऐप को रख सकते हैं। उससे जो लगातार स्क्रॉलिंग की हैबिट है, वो ख़त्म हो जाएगी। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक बार आप लॉगिन कर लीजिए। इससे पहले होता था, याद है ना, जब हमने सोशल मीडिया शुरू किया था 2010 में, 11 में, जब स्मार्टफ़ोन नहीं आए थे, तो आप 5 दिन में या 1 हफ्ते में एक बार अगर आपको लॉगिन करना है, आप लॉगिन करके देख लीजिए क्या अपडेट है। किसी का मैसेज अगर आया होगा तो रिप्लाई कर दीजिए। दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये समझ लीजिएगा कि उसके बाद आप सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है। आप अपने गोल्स पे रहिए, जो आपने गोल्स को सेट किया है उन्हें प्रायोरिटाइज़ कीजिए और प्रायोरिटाइज़ करने के बाद आप अपने गोल को लगातार ट्रैक कीजिए। जब आपका दिमाग आपके खुद के गोल्स को ट्रैक करने में लगा रहेगा, तो फिर उसके बाद आप ज़रूर सोशल मीडिया की इस हैबिट से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आम तौर पे जिन लोगों की लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ जाती है, जिन लोगों की लाइफ में कोई गोल नहीं रहता है, वही लोग इस एडिक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा घुसते चले जाते हैं। और ये एडिक्शन ऐसा है कि एक बार जब आप इसमें, व्हेन यू आर इनसाइड इट, उसके बाद आपको बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि अपने गोल्स के बारे में आपको कोई इंटरेस्ट फील नहीं हुआ, चूँकि आपको मैंने पहले बताया था कि वो डोपामिन हिट्स आपको मिलते रहेंगी और आप उसी में खुश रहेंगे। जो रियल लाइफ को सक्सेस आपको मिलना चाहिए, वो एक पोस्ट डाल करके आपको लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया।
जो रियल सक्सेस की तरफ आपको मेहनत करना चाहिए, जिसके लिए आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन करके कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि आप अपने ग्रेटिफिकेशन यानी किसी तरह की खुशी, वो क्या आप एक छोटे से पोस्ट में थोड़ा-सा डोपामाइन हिट लेकर के खुश हो जाते हैं? या फिर आप अपने एक बड़े गोल के लिए लगातार मेहनत करते हैं और जब उस गोल को आप अचीव करते हैं, तो वो जो डोपामाइन हिट आपको मिलेगा, दोस्तों वही छोटे-छोटे इस नेगेटिव डोपामाइन हिट से बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन की केमिस्ट्री को बचा रहे हैं। अगरचे आप अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री को सोशल मीडिया कंपनीज़ के हाथ में दे देंगे, तो फिर वो कंप्लीटली आपके ब्रेन को कंट्रोल करेंगे और फिर आपका बिहेवियर इस तरह का हो जाएगा कि आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं बचेंगे। तो आपको सोशल मीडिया को हटाने के बाद अपनी लाइफ में अल्टरनेट एक्टिविटीज़ को ऐड करना होगा। तो मैंने कुछ वक़्त पहले इसी चैनल पे आपने देखा होगा कि मैंने हिस्ट्री के ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया। संडे का ही दिन हुआ करता था, मैं ब्लॉग्स बनाने निकल जाया करता था। नई जगह जाता था, वो उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करता था और वो वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता था। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से मिलना-जुलना शुरू किया, बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त हैं जो बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके साथ बैठना शुरू किया। रियल फ्रेंडशिप कभी भी और रियल जो एक दोस्त के साथ बैठ कर के जो एक्सपीरियंस होता है, जो आप उसके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, रियल कन्वर्सेशन करते हैं, तो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं कितना भी आपको प्लान बता दूँ या खुद के लिए भी कितना प्लान कर लूँ, जब तक कि मैं एक्शन ओरिएंटेड नहीं होऊँगा, जब तक कि मैं पहला कदम नहीं उठाऊँगा, जब तक कि मैं ये तय नहीं कर लूँगा कि कल सुबह मुझे उठने के बाद पार्क जाना है, तब तक कि लाइफ में चेंज नहीं आएगा। जब तक कि मैं तय नहीं कर लूँगा कि कल से मुझे 10 पेज किताबें पढ़नी है, तब तक लाइफ में चेंज नहीं आएगा। तब तक जब तक कि आप इस चीज़ को अपने लाइफ में मान करके एक्शन लेना नहीं चालू करेंगे, तो फिर आप दोबारा इस लूप में फँस जाएँगे। दोस्तों ये बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर इस सारी वीडियो को देखने के बाद ये तय कर भी लेते हैं कि मुझे सोशल मीडिया को अपनी लाइफ से कम करना है, लेकिन अगर आप उसकी जगह पे अल्टरनेट एक्टिविटीज़ को नहीं लाते हैं, तो आप फिर उस लूप में फँसेंगे। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये सोचिए क्या अल्टरनेट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज़ की तरफ आप देखिए, रियल एक्टिविटीज़ की तरफ आइए, रियल लाइफ़ की तरफ आइए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मुझे आपको ये मैसेज देना था कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमें नुकसानात हो रहे हैं, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? कैसे हम रियल लाइफ़ की तरफ आ सकते हैं, हम रियल एक्टिविटीज़ की तरफ आ सकते हैं, हम बेटर हेल्थ की तरफ आ सकते हैं, हम बेटर मेंटल हेल्थ की तरफ आ सकते हैं, हम रियल फ्रेंड्स की तरफ कैसे आ सकते हैं, हम रियल फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं? और इस सब बात को कंक्लूड करते हुए मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया को आपको यूज़ करना है, यूज़ करिए, बट सोशल मीडिया को आपको यूज़ मत करने दीजिए। दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ इन द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और साथ के साथ ये पॉज़िटिव मैसेज है, इसको आप बाकी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।